जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ सुपर 8 के दूसरे धमाकेदार मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 का तीसरा और आखिरी महामुकाबला। इस निर्णायक मैच को हर हाल में जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए बीसीसीआई ने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर बेहद बड़ा और तेज फैसला लिया है। खबर है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ प्लेइंग 11 में एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर भारत ये मुकाबला हार जाता है तो टीम इंडिया का सफर T20 वर्ल्ड कप 2026 से यहीं समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। ये मैच पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति बन चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दमदार जीत के बाद अब भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के बाद सीधे वेस्टइंडीज से है और यही मैच भारत के अभियान की दिशा तय करेगा। अगर भारत जीतता है तो सेमीफाइनल का टिकट लगभग पक्का हो जाएगा, लेकिन हार का मतलब सीधा बाहर होना होगा। इसी दबाव को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक नई रणनीति तैयार की है। टीम मैनेजमेंट ने महसूस किया कि पिछले मुकाबले में जहां बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी में कुछ कमियां भी सामने आईं। इसी वजह से अब इंडीज के खिलाफ मुकाबले के लिए 3 से 4 बड़े बदलावों की तैयारी की जा रही है। प्लेइंग 11 में उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिलेगा जिन्होंने अब तक खुद को साबित किया है और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाई है। अब टीम इंडिया किसी भी हाल में वेस्टइंडीज को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड कप अभियान का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत मिलते ही ड्रेसिंग रूम में हलचल तेज हो गई थी और उसी समय से रणनीति पर काम शुरू हो गया था। सूत्रों के मुताबिक जीत के तुरंत बाद बीसीसीआई कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसमें यह तय किया गया कि आखिरी सुपर 8 मुकाबले में टीम की संरचना बदली जाएगी ताकि हर विभाग मजबूत दिखाई दे। दोस्तों, ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का रास्ता खोलने का आखिरी मौका है। अगर भारत इस मुकाबले में जीत दर्ज करता है तो ट्रॉफी की ओर कदम और मजबूत होंगे, लेकिन हार का मतलब सीधा बाहर होना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन बदलावों के साथ भारत वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाएगा? क्या टीम इंडिया दबाव में भी अपना दबदबा कायम रखेगी? इसका जवाब मैदान पर मिलेगा, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबर निकल कर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। आखिर कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने इंडीज के खिलाफ किन 3 नए खिलाड़ियों पर भरोसा जताने का फैसला किया है, यही अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के तीसरे महामुकाबले के लिए किन 3 से 4 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है और किन 3 से 4 युवा शेरों की टीम में वापसी कराई गई है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का तीसरा रोमांचक मुकाबला कब खेला जाएगा, कहाँ खेला जाएगा, किस चैनल पर इसका लाइव प्रसारण होगा और आखिर इस महामुकाबले में जीत किस टीम की होने वाली है। यानी आज की इस वीडियो में आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले सुपर 8 के तीसरे बड़े मुकाबले से जुड़ी A to Z पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब कौन सी टीम जीतने वाली है? क्या भारतीय टीम 2024 की तरह 2026 में भी चैंपियन बनेगी या इस बार कोई नई टीम इतिहास रच देगी? आपको क्या लगता है, कौन उठाएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 की चमचमाती ट्रॉफी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए बात करते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 के तीसरे ब्लॉकबस्टर मुकाबले की। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का तीसरा महामुकाबला 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट का 52वां मैच होगा जिसमें भारत का सामना वेस्टइंडीज से होगा। ये मुकाबला भारत में ही आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी करेगा कोलकाता का ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम। मैच का समय रहेगा शाम 7 बजे, जबकि टॉस होगा शाम 6:30 बजे। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी की, आखिर इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला आपको जियो हॉटस्टार ऐप पर लाइव देखने को मिलेगा। वहीं टीवी दर्शकों के लिए इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां हिंदी, इंग्लिश समेत कई भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार क्रिकेट एक्शन के लिए, क्योंकि मैदान में एक बार फिर अभिषेक और संजू की जोड़ी उतरने वाली है, जो वेस्टइंडीज को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। अब शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की बात हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं हेड टू हेड आंकड़ों पर। आखिर इस सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है? क्या वेस्टइंडीज भारत को चौंकाएगी या भारतीय टीम जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगी? तो दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 30 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 30 मैचों में से 19 मुकाबलों में जीत भारतीय क्रिकेट टीम ने दर्ज की है, जबकि 10 मैचों में वेस्टइंडीज को सफलता मिली है और एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि भारत का पलड़ा वेस्टइंडीज के मुकाबले भारी रहा है। अगर T20 वर्ल्ड कप की भिड़ंत की बात करें तो 2016 में हुए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 10 स्टेज में दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जहां भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। इसके बाद 2021 के T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 स्टेज पर भी भारत ने वेस्टइंडीज को मात दी थी।
वहीं हाल ही में 2024 टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में भी भारत ने जीत दर्ज कर अपनी पकड़ मजबूत साबित की। पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा है। हालांकि वेस्टइंडीज 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है, लेकिन फिलहाल टीम उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद 2026 टी20 वर्ल्ड कप में इंडीज ने जबरदस्त खेल दिखाया है। ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 8 तक उन्होंने दमदार प्रदर्शन किया है और अपने दोनों सुपर 8 मुकाबले जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सेमीफाइनल की दौड़ में भी वो मजबूत दावेदार बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीम इंडिया अपनी जीत की परंपरा को बरकरार रखेगी या फिर वेस्टइंडीज लगातार तीसरी जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के तीसरे महामुकाबले की पूरी हेड टू हेड कहानी, हालिया मुकाबलों की झलक और आंकड़ों का पूरा विश्लेषण। अब बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की ओर जहां आप जानेंगे भारत के उन 11 धाकड़ खिलाड़ियों के बारे में जो एक बार फिर बड़े मंच पर इंडीज को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, अब बात करेंगे उन नए 11 जाबाज खिलाड़ियों की जिन्हें कप्तान सूर्यकुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे सुपर 8 मुकाबले के लिए चुना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे मिलने वाली है वो अपडेट जिसका इंतजार हर फैन कर रहा था। लेकिन उससे पहले आप बताइए, इस बड़े मुकाबले में कौन जीतेगा? क्या भारत फिर इतिहास दोहराएगा या इंडीज बदला लेने में सफल होगा? अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 11 खिलाड़ियों की जो इस अहम मुकाबले में उतरने वाले हैं। ओपनिंग की जिम्मेदारी की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने टीम को तेज शुरुआत दिलाई थी, सिर्फ 15 गेंदों में 24 रन बनाते हुए, जिसमें एक चौका और 2 बड़े छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 160 का था, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का सबूत है। गेंदबाजों को जमने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। फ्रंट फुट पर आगे आकर प्रहार करना, ऑफ साइड में तेजी से चौके बटोरना और स्पिनरों के सामने निडर अंदाज में खेलना उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत रही। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं जोड़े बल्कि टीम के बड़े स्कोर की ठोस नींव भी रखी। उनकी इसी शानदार पारी की बदौलत टीम इंडिया 250 से ज्यादा का विशाल स्कोर खड़ा करने में सफल रही। अब इंडीज के खिलाफ इस अहम सुपर 8 मुकाबले में टीम को उनसे एक बार फिर उसी तरह की तेज और धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। अब अगर नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। अभिषेक जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में बेहद संतुलित और प्रभावशाली पारी खेली थी। सिर्फ 30 गेंदों पर 55 रन बनाते हुए उन्होंने 4 शानदार चौके और एक बेहतरीन लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 183 से ज़्यादा का रहा, जो ये दिखाता है कि उन्होंने पारी को संभालते हुए भी तेज रन गति बनाए रखी। जब शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने का थोड़ा दबाव बन सकता था, तब अभिषेक ने क्रीज पर टिककर स्मार्ट शॉट चयन के साथ पारी को आगे बढ़ाया। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर ईशान किशन को प्लेइंग 11 में जगह दी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में ईशान किशन ने बेहद संतुलित और असरदार पारी खेली थी। महज 24 गेंदों में 38 रन बनाते हुए उन्होंने 4 बेहतरीन चौके और एक शानदार छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 158 से ऊपर रहा, जो इस बात का संकेत है कि उन्होंने पारी को संभालते हुए भी रन गति को बरकरार रखा। जब शुरुआती ओवरों में विकेट गिरने का खतरा बन सकता था, तब ईशान ने क्रीज पर टिककर समझदारी से शॉट चयन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क और तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट और पुल शॉट देखने लायक रहे। ईशान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो सिर्फ आक्रामक खेल ही नहीं दिखाते, बल्कि परिस्थिति के अनुसार पारी को नियंत्रित भी करते हैं। उनकी इस पारी ने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का पूरा मौका दिया। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के इस बड़े मुकाबले में टीम को उनसे फिर एक जिम्मेदार और मजबूत योगदान की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 4 पर टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने छोटी लेकिन बेहद विस्फोटक पारी खेलकर मुकाबले का रुख बदल दिया था। केवल 13 गेंदों पर 33 रन बनाते हुए उन्होंने 3 चौके और 2 दमदार छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 253 से भी ज्यादा रहा, जो उनके आक्रामक अंदाज को दर्शाता है। कप्तान सूर ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, चाहे कवर ड्राइव हो, स्कूप शॉट हो या मिड विकेट के ऊपर से छक्का। उन्होंने गेंदबाजों को जमने का मौका ही नहीं दिया। उनकी इस तेज पारी ने टीम इंडिया के स्कोर को अचानक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और विपक्षी टीम पर दबाव कई गुना बढ़ा दिया। यही सूर्यकुमार यादव की पहचान है, कम गेंदों में मैच का टेम्पो बदल देना। अब इंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले में उनसे एक बार फिर ऐसी ही आक्रामक कप्तानी पारी की उम्मीद रहेगी। वहीं नंबर 5 पर कप्तान ने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को एक बार फिर प्लेइंग 11 में शामिल किया है। जब भी बड़े मुकाबलों की बात होती है, हार्दिक पांड्या का नाम अपने आप सामने आ जाता है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, बल्कि पूरे मैच पर अपनी पकड़ बना ली। मात्र 23 गेंदों में नाबाद 50 रन, 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के, स्ट्राइक रेट 217 से अधिक। ये पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए खुली चुनौती भी थी। जब टीम को अंतिम ओवरों में तेजी की जरूरत थी, तब हार्दिक ने गियर बदला और लगातार बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को 250 के पार पहुंचा दिया। उनकी ताकत सिर्फ उनके शॉट्स में नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास में भी है जिससे वो दबाव को मौके में बदल देते हैं। बात करें अगर हार्दिक पांड्या की, तो उनका अंदाज ही अलग है। वो सिर्फ रन जोड़ने नहीं, बल्कि मैच खत्म करने मैदान पर उतरते हैं। मुकाबला छीन लेना उनकी पहचान है। अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 के इस बड़े मैच में टीम इंडिया को उनसे फिर उसी निडर, आक्रामक और मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद रहने वाली है। अब नंबर 6 पर नजर डालें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा जताया है युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा पर। तिलक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शोर नहीं करते, लेकिन अपने प्रदर्शन से असर जरूर छोड़ते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्होंने संयम और समझदारी से भरी पारी खेली की। केवल 18 गेंदों में 30 रन बनाते हुए उन्होंने 3 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया। उनका स्ट्राइक रेट 166 से ऊपर रहा, जो ये दिखाता है कि उन्होंने परिस्थिति के अनुसार खेल को तेजी दी। जब मिडिल ओवर्स में रन गति धीमी हो सकती थी, तब तिलक ने गैप ढूंढकर रन जुटाए और खराब गेंद मिलते ही उसे बाउंड्री के पार पहुंचाया। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क और टाइमिंग शानदार रही। अब इंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले में टीम को उनसे एक और संतुलित और असरदार पारी की उम्मीद होगी। नंबर 7 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर भरोसा दिखाया है ऑलराउंडर शिवम दुबे पर। जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद से उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अपने 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। मिडिल ओवर्स में उन्होंने रन गति को पूरी तरह नियंत्रित किया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी धीमी गेंदें और सटीक लाइन लेंथ ने बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स खेलने के दौरान गलती करने पर मजबूर किया। दुबे की यही खासियत है कि चाहे बल्ले से मौका मिले या नहीं, गेंद से वो टीम के लिए योगदान देना जानते हैं। अब इस बड़े मुकाबले में टीम को उनसे दोनों विभागों में योगदान की उम्मीद रहेगी। नंबर 8 पर कप्तान ने एक बार फिर अनुभवी ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। पिछले मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला और गेंदबाजी में भी वो खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अपने 4 ओवर में उन्होंने रन खर्च किए और सिर्फ 1 विकेट ही ले सके। मिडिल ओवर्स में वो अपेक्षित नियंत्रण नहीं बना पाए, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों ने खुलकर रन बनाए। लेकिन एक मैच से किसी खिलाड़ी की क्षमता तय नहीं होती। अक्षर वही खिलाड़ी हैं जो बड़े मुकाबलों में अपनी सधी हुई गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगाना जानते हैं और निचले क्रम में तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। कप्तान का उन पर भरोसा उनकी अहमियत को दर्शाता है। अब नंबर 9 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर रखते हुए उनकी जगह अनुभवी चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने का फैसला किया। दरअसल वरुण चक्रवर्ती जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले मुकाबले में काफी महंगे साबित हुए थे। अपने 4 ओवर के स्पेल में उन्होंने 55 रन खर्च कर दिए और एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर सके। मिडिल ओवर्स में जब टीम को नियंत्रण की सख्त जरूरत थी, उसी समय रन गति लगातार बढ़ती चली गई। इसी स्थिति को देखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अब वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ सुपर 8 के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में रणनीति में बदलाव करने का फैसला किया। कुलदीप यादव अपनी विविध गेंदबाजी, घातक गुगली और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। वो मिडिल ओवर्स में न सिर्फ रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं, बल्कि अचानक विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदलने की क्षमता रखते हैं। वेस्टइंडीज जैसी आक्रामक बल्लेबाजी वाली टीम के खिलाफ स्पिन का सही उपयोग बेहद अहम साबित हो सकता है। अगर कुलदीप यादव अपनी लय में आ गए तो कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उम्मीद यही रहेगी कि वो शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत की ओर ले जाएं। वहीं अगर नंबर 10 और 11 की बात करें तो कप्तान ने एक बार फिर 2 ऐसे तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है जो मुकाबले का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह, जिन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, और नंबर 11 पर टीम इंडिया के स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह, जो अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों से सुपर 8 के तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं।